नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस महाविनाशकारी युद्ध में एक रात ऐसी भी आई थी जब पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसे योद्धा की बलि की आवश्यकता पड़ गई जो न केवल वीर हो बल्कि जिसके शरीर में 32 शुभ लक्षण हो और विडंबना। देखिए कि वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन का पुत्र था। एक पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु का प्रस्ताव था और उस पुत्र की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को अपना पुरुष रूप त्याग कर एक स्त्री बनना पड़ा। आखिर क्यों? अर्जुन ने बाद में कृष्ण से पूछा कि आपने मेरे बेटे को क्यों मरवाया और क्यों धारण किया मोहिनी रूप। आज हम आपको ले चलेंगे उस रात के सन्नाटे में जहां एक तरफ मृत्यु खड़ी थी और दूसरी तरफ भगवान का प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां दिन भर तीरों की वर्षा होती थी और तलवारों की खनक गूंजती थी, वहां सूरज ढलते ही एक भयानक सन्नाटा पसर जाता था। गीध और कौवे दिन भर के भोजन के बाद शांत थे, लेकिन पांडवों के शिविर में अशांति का तूफान मचा हुआ था। युद्ध को कई दिन बीत चुके थे और कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह जैसे अजय योद्धा कर रहे थे, जिनके सामने पांडवों की हर रणनीति विफल होती दिख रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी और भीम का आक्रोश भी अब निराशा में बदलने लगा था। उसी समय सहदेव, जो भविष्य देखने में और ज्योतिष विद्या में पारंगत थे, उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की और एक ऐसा सत्य उजागर किया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। सहदेव ने बताया कि ग्रहों की चाल पांडवों के विपरीत है और यदि हमें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है और धर्म की स्थापना करनी है तो मां काली को प्रसन्न करना होगा, और मां काली एक साधारण बलि से प्रसन्न नहीं होंगी, उन्हें कल्पली चाहिए, अर्थात एक ऐसे वीर किन्नर बलि जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसके शरीर में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 32 लक्षण वेदयमान हो। यह सुनते ही शिविर में उपस्थित सभी योद्धाओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि ऐसे लक्षण या तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण में थे या फिर अर्जुन में, और तीसरे व्यक्ति थे अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र इरावन। भगवान कृष्ण तो इस युद्ध के सूत्रधार थे, उनकी बलि संभव नहीं थी, और अर्जुन पांडवों की सेना के मुख्य स्तंभ थे, जिनके बिना युद्ध एक क्षण भी नहीं चल सकता था। तो अब बची हुई एकमात्र आशा और एकमात्र विकल्प इरावन ही थे। जरा सोचिए उस पिता की मनोच्छा क्या रही होगी जब उसे पता चला होगा कि उसकी जीत कीमत उसके ही पुत्र के प्राण है। अर्जुन का हृदय विदर्ण हो रहा था। वो अभी अभी तो अपने इस पुत्र से मिले थे जो वर्षों तक नागलोक में अपनी माता के पास रहा था और युद्ध में अपने पिता की सहायता के लिए आया था, लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। जब यह बात इरावन तक पहुंची तो उस वीर ने एक पल की भी देर नहीं लगाई। उसके नसों में अर्जुन का रक्त था और संस्कारों में नागोक की वीरता। वो भरी सभा में आगे आया और उसने युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए कहा कि हे तात्री, यदि मेरे प्राणों से धर्म की रक्षा होती है और मेरे पिता की विजय सुनिश्चित होती है तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं कल प्रातःकाल सूर्योदय के समय मां काली के चरणों में अपना शीश अर्पित करूंगा। मित्रों, कहानी के इस पड़ाव पर अगर आपको इरावन की पितृभक्ति और त्याग ने छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महान बलिदान को जान सके। इरावन के इस निर्णय ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पांडवों की आंखों में आंसू थे पर वे विवश थे, लेकिन तभी इरावन ने एक विचित्र शर्त रख दी जिसने एक नई समस्या खड़ी कर दी। इरावन ने कहा कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता।
मैं चाहता हूं कि मेरे बलिदान से पहले मेरा विवाह हो। मैं देखना चाहता हूं कि वैवाहिक सुख क्या होता है। मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो कोई मेरे लिए रोने वाला हो, कोई ऐसा हो जिसकी आंखों में मेरे वियोग का दर्द हो। यह शर्त सुनने में तो साधारण लगती है, लेकिन उस समय यह असंभव थी, क्योंकि कौन सा पिता अपनी लाडली बेटी का हाथ एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देगा जिसकी मृत्यु अगले ही पहर निश्चित हो। कौन सा राजा अपनी राजकुमारी को विवाह के अगले ही दिन विधवा होते हुए देख सकेगा। पांडवों ने आर्यावर्त के कई राजाओं के पास दूत भेजे, संदेश भिजवाए कि अर्जुन पुत्र इरावन से विवाह, लेकिन हर जगह से केवल ना ही सुनने को मिला। कोई भी राजा अपनी पुत्री का भविष्य अंधकार में धकेलने को तैयार नहीं था। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था और सूर्योदय निकट आता जा रहा था। इरावन का विवाह ना होने का अर्थ था कि बलि नहीं दी जा सकेगी, और बलि ना होने का अर्थ था पांडवों की पराजय और अधर्म की जीत। शिविर में हताशा छा गई थी। अर्जुन अपने पुत्र की इस अंतिम इच्छा को पूरा ना कर पाने के कारण आत्मग्लानि से भर गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे एक पिता के रूप में असफल हो रहे हैं। स्थिति को बिगड़ते देख और धर्म संकट को गहराते देख लीलाधर श्री कृष्ण, जो अब तक मौन धारण किए हुए थे, अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गंभीर करुणा थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि पार्थ, निराश मत हो। यदि इस संसार में कोई कन्या इरावन से विवाह करने को तैयार नहीं है, तो मैं स्वयं उसकी यह इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर सभी चकित रह गए कि वासुदेव यह क्या कह रहे हैं। वे तो पुरुष हैं, वे विवाह कैसे कर सकते हैं। तभी वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक अलौकिक दृश्य देखा। भगवान कृष्ण ने अपनी योगमाया का आह्वान किया और देखते ही देखते उनका पुरुष रूप बदलने लगा। उनकी मोर मुकुटधारी छवि एक अत्यंत सुंदर, लावण्यमय और मोहक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह वही मोहिनी रूप था जिसने कभी समुद्र मंथन के समय असुरों को मोहित किया था। लेकिन आज यह रूप किसी को चलने के लिए नहीं, बल्कि एक भक्त की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए धारण किया गया था। मोहिनी रूपी कृष्ण का सौंदर्य इतना दिव्य था कि साक्षात रति भी लज्जित हो जाए। उनके केस काले बादलों जैसे थे, आंखें मृगने थी और चाल में गजगामिनी जैसी गरिमा थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी धारण की, हाथों में हरी चूड़ियां और मांग में सिंदूर सजाने की अभिलाषा लिए वे इरावन के पास पहुंची। जरा रुकिए, क्या आपको पता है कि आज भी भारत में एक जगह ऐसी है जहां हर साल यह विवाह रचाया जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि वह जगह कौन सी है, तो कमेंट में कुफगम लिखें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। मोहिनी को अपने सामने देखकर इरावन नतमस्तक हो गए। वे समझ गए कि यह साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात उनके आराध्य हैं। भगवान का यह प्रेम देखकर इरावन की आंखों से अविरल अश्रुत धारा बन निकली। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनकी छोटी सी इच्छा के लिए त्रिभुवन के स्वामी स्त्री बन जाएंगे। उस रात कुरुक्षेत्र के उस तंबू में शहनाई बजी, मंगल गीत गाए गए और पूरे वैदिक विधि विधान के साथ इरावन और मोहिनी का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह साधारण नहीं था, यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। मोहिनी रूपी कृष्ण ने एक आदर्श पत्नी की भांति इरावन की सेवा की, उन्हें भोजन कराया, उनके साथ हास परिहास किया और उन्हें वह सारा प्रेम दिया जिसकी कल्पना इरावन ने की थी। वो रात इरावन के जीवन की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत रात बन गई। मोहिनी ने इरावन को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि कल उनकी मृत्यु है। उन्होंने हर पल को उत्सव की तरह जिया।
उधर अर्जुन और अन्य पांडव तंबू के बाहर खड़े होकर इस लीला को देख रहे थे और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वे देख रहे थे कि कैसे कृष्ण अपने भक्त के ये लोकलाज और अपनी दिव्यता के सहारे बंधन तोड़ सकते हैं। रात बीतने को आई। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छाने लगी, जो संकेत थी कि बलिदान का समय हो चुका है। वह विदाई की घड़ी आ गई जो किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए सबसे दुखदाई होती है। लेकिन यहां तो विदाई का अर्थ ही मृत्यु था। इरावन ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए। मोहिनी ने अपने हाथों से इरावन को तैयार किया, उनकी आरती उतारी और तिलक लगाया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के लिए तैयार कर रही हो। मोहिनी की आंखों में आंसू थे। वे आंसू अभिनय के नहीं थे, वे उस वेदना के थे जो भगवान अपने भक्त से बिछड़ते समय महसूस करते हैं। इरावन ने मोहिनी के चरण स्पर्श किए और कहा कि हे देवी, हे प्रभु, आपने मुझे जो सुख दिया है उसके बाद मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं रही। मैं धन्य हो गया। इसके बाद इरावन दृढ़ कदमों से मां काली के मंदिर की ओर बढ़ गए जहां उनकी बलि दी जानी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि असली सवाल तो अब खड़ा होगा जब अर्जुन युद्ध के बाद कृष्ण से पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। बलिदान के समय क्या हुआ, कैसे मोहिनी ने एक विधवा की तरह विलाप किया और कैसे उस विलाप ने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया। यह सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो महाभारत की अनसुनी कहानियों में रुचि रखते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो अभी दबा दें, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा भावुक होने वाला है। बलिदान वेदी पर पहुंचकर इरावन ने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर मां काली को अर्पित कर दिया। उनके रक्त की धारा से भूमि लाल हो गई और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने इरावन की जय जयकार की। पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन उधर तंबू में एक हृदय विदारक दृश्य उपस्थित था। इरावन के प्राण निकलते ही मोहिनी रूपी कृष्ण ने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी हाथों की चूड़ियां पत्थर पर दे मारी और उन्हें फोड़ दिया। अपने मांग का सिंदूर पोंछ डाला, अपने सुंदर केश बिखेर दिए और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उनका रुदन इतना करुण था कि उसे सुनकर पांडवों का कलेजा कांप गया। हवाएं थम गई और पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। भगवान कृष्ण पूरी तरह से एक विधवा स्त्री के शोक में डूब चुके थे। वे इरावन के शव से लिपटकर ऐसे रोए जैसे सदियों का साथ छूट गया हो। युधिष्ठिर और भीम ने आगे बढ़कर मोहिनी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन दुख का वेग इतना प्रचंड था कि कोई भी उन्हें शांत नहीं करा पा रहा था। यह विलाप केवल दिखावा नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि भगवान अपने भक्त के सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं। इरावन के जाने का दुख कृष्ण को भी उतना ही था जितना अर्जुन को। काफी समय तक शोक मनाने के बाद अंततः कृष्ण ने अपना मोहिनी रूप त्यागा और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आए। लेकिन उनकी आंखों में वो नमी अब भी शेष थी। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई। लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान हो गए, तब एक दिन एकांत में अर्जुन ने कृष्ण से वह प्रश्न पूछा जो उनके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, हे केशव, मैं जानता हूं कि युद्ध में विजय के लिए बलिदान आवश्यक था, लेकिन मेरा मन अशांत है। आपने मोहिनी रूप रखकर मेरे बेटे से विवाह किया, उसे प्रेम का आसरा दिया और फिर उसे काल के गाल में समाते हुए देखा। आपने मेरे बेटे को क्यों मरवाया? क्या कोई और उपाय नहीं था?
अर्जुन का कंठ रंध गया और वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। इस कहानी के आगे क्या हुआ? कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जिससे अर्जुन का भ्रम टूटा, और कैसे इरावन आज कलयुग में भी जीवित है और पूजे जाते हैं? यह जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी अगली वीडियो, जो इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग होगी। उसमें हम आपको बताएंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिव्य ज्ञान दिया और क्यों किन्नर समुदाय हर साल एक दिन के लिए सुहागन बनता है और अगले दिन विधवा होकर रोता है। यह परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका आज के समाज में क्या महत्व है, यह सब कुछ अगले भाग में। तब तक के लिए जुड़े रह हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको कृष्ण का यह मोहिनी रूप और इरावन का बलिदान कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि इरावन का त्याग सबसे महान था? अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। अर्जुन के उस प्रश्न ने वातावरण में एक भारी सन्नाटा घोल दिया था। उनके शब्द, आपने मेरे बेटे को क्यों मरवाया, किसी तीखे बाण की तरह सीधे हृदय को भेद रहे थे। अर्जुन की आंखों में केवल एक पिता का दर्द था, जो अपने पुत्र के बलिदान को स्वीकार तो कर चुका था लेकिन उसके पीछे की लीला को समझ नहीं पा रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को अपने चरणों से उठाया और उनके अश्रुपूर्ण नेत्रों में देखते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम आज एक पिता की भांति सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें केवल मृत्यु दिखाई दे रही है। तुम उस महान उद्देश्य को नहीं देख पा रहे हो जिसके लिए इरावन ने जन्म लिया था। हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे पुत्र को मरवाए नहीं, बल्कि मैंने उसे अमृत प्रदान किया है। जरा स्मरण करो उस क्षण को जब इरावन ने बलिदान का संकल्प लिया था। उस समय उसकी आंखों में भय नहीं था बल्कि एक संतोष था। वह जानता था कि उसका जीवन धर्म की स्थापना के काम आने वाला है। और जहां तक बात है मेरे मोहिनी रूप धारण करने की और उससे विवाह करने की, तो पार्थ, क्या तुम चाहते थे कि तुम्हारा पुत्र, जो इतना बड़ा त्यागी है, वो अपनी अंतिम इच्छा मन में ली ही इस संसार से चला जाता? क्या एक पिता के रूप में तुम्हें यह स्वीकार होता कि तुम्हारे पुत्र की आत्मा अतृप्त रह जाती? संसार के नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो उससे कोई अपनी कन्या का विवाह नहीं करता। यह समाज का कठोर सत्य है। यदि मैं मोहिनी ना बनता, यदि मैं उससे विवाह न करता, तो इरावन का बलिदान खंडित हो जाता, उसका मन अशांत रहता और एक अशांत मन से दी गई बलि कभी फलित नहीं होती। इसलिए हे सखा, मैंने अपने देवत्व को किनारे रखकर, अपनी मर्यादाओं को लांघकर केवल और केवल अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए स्त्री रूप धारण किया। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर जो रहस्य खुलने वाला है वह आपको हैरान कर देगा, क्योंकि अब कृष्ण बताएंगे कि उस एक रात में उन्होंने इरावन को क्या दिया। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। यह कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। कृष्ण ने आगे कहा कि हे अर्जुन, तुम पूछ रहे हो कि मैंने उसे मरने क्यों दिया, तो सुनो, जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, यह तो कर्मों का विधान है। इरावन का जन्म ही इस महान कार्य के लिए हुआ था। यदि वह युद्ध भूमि में सामान्य रूप से लड़ते हुए मारा जाता तो शायद उसे वह ख्याति और वह सम्मान नहीं मिलता जो आज उसे प्राप्त है। मैंने उससे विवाह करके उसे केवल एक रात का सुख नहीं दिया, बल्कि मैंने उसे यह अनुभूति कराई कि परमात्मा अपने भक्त के प्रेम में कितना विवश हो सकता है। वह एक रात साधारण मिलन की रात नहीं थी पार्थ, वह जीवात्मा और परमात्मा के एकाकार होने की रात्रि थी। जब मैं मोहिनी के रूप में उसके समीप था, तब मैंने उसे वह सारा सुख, वो सारा प्रेम और वह सारा अपनापन दिया जो एक मनुष्य 100 जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए 16 श्रृंगार किए, मैंने उसकी आरती उतारी,
मैंने उसे अपने हाथों से भोजन कराया और यह सब मैंने किसी लीला के तहत नहीं किया, बल्कि उस समय मैं पूर्ण रूप से उसकी पत्नी था। मेरा रोम रोम उसके प्रेम में समर्पित था। जब सुबह मैंने उसे विदा किया, जब मैंने उसे बलिदान के लिए तैयार किया, तो मेरे हृदय में वही पीड़ा थी जो एक पत्नी के हृदय में होती है। जब उसकी मृत्यु के बाद मैंने अपनी चूड़ियां तोड़ी, अपना सिंदूर पोंछा और विलाप किया, तो वह विलाप नाटक नहीं था अर्जुन, वो मेरी आत्मा का क्रंदन था। मैंने उस वेदना को जिया है ताकि सृष्टि यह जान सके कि त्याग केवल भक्त नहीं करता, भगवान भी अपने भक्त के लिए त्याग करते हैं। मैंने मोहिनी रूप इसलिए रखा ताकि इरावन यह जान सके कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं है, उसका मूल स्वयं त्रिलोकीनाथ चुका रहे हैं। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका क्रोध और विषाद धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि इरावन का बलिदान कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक पूर्वयोजित दय कार्य था। कृष्ण ने आगे समझाया कि हे धनंजय, इरावन का शरीर नष्ट हुआ है, उसकी कीर्ति नहीं, कलयुग में जब मेरा और तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब इरावन का नाम भी उतनी ही श्रद्धा से लिया जाएगा। उसे देवताओं की श्रेणी में स्थान मिलेगा, और जो लोग समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वे इरावन में अपना भगवान देखेंगे। मेरी मोहिनी रूप वाली लीला अब व्यर्थ नहीं जाएगी, यह एक नई परंपरा, एक नई आस्था को जन्म देगी। और पार्थ, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम ऐसे महान पुत्र के पिता हो जिसने अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज भी सत्य सिद्ध हो रही है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कुफगम नामक स्थान पर हर साल एक ऐसा मेला लगता है जो दुनिया में और कहीं नहीं होता। यहाँ हजारों की संख्या में किन्नर, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। यह स्थान इरावन, जिन्हें वहां अरावन देवता कहा जाता है, का मुख्य मंदिर है। यह समुदाय इरावन को अपना पति मानता है। याद कीजिए कृष्ण के उसी मोहिनी रूप को। किन्नर समुदाय स्वयं को उसी मोहिनी का प्रतिरूप मानता है। हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा को यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जिसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। हजारों किन्नर दुल्हन की तरह सजते हैं। वे 16 श्रृंगार करते हैं, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और लाल साड़ी पहनकर वे अरावन देवता के मंदिर में जाते हैं। वहां मंदिर के पुजारी उन्हें अरावन के नाम का मंगलसूत्र पहनाते हैं। इस एक दिन के लिए वे सभी सुहागन बन जाते हैं। उनके चेहरों पर वही खुशी होती है जो उस रात इरावन और मोहिनी के चेहरे पर थी। पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भरा होता है। ढोलन गाड़े बजते हैं, नृत्य होता है और ऐसा लगता है कि मानो द्वापर युग की वह रात फिर से जीवंत हो उठी हो। लेकिन ठहरिए, कहानी का सबसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तो अगले ही दिन शुरू होता है। जैसे ही रात बीतती है और सुबह होती है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में इरावन की बलि का समय आया था, वैसे ही यहां भी माहौल एकदम बदल जाता है। जो लोग कल तक दुल्हन बनकर नाच रहे थे, अब वे विधवा का रूप धारण करते हैं। अरावन की मूर्ति को गांव में घुमाया जाता है और फिर प्रतीकात्मक रूप से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है वो रुदन जो आकाश को चीर देता है। हजारों किन्नर एक साथ अपनी चूड़ियां फोड़ते हैं। उनकी खनक पूरे वातावरण में गूंजती है। वे अपना मंगलसूत्र तोड़कर फेंक देते हैं, अपने माथे का सिंदूर पोंछ डालते हैं, रंगीन साड़ियां उतारकर सफेद वस्त्र धारण करते हैं और छाती पीट पीट कर ऐसे रोते हैं मानो उनका अपना सगा पति आज ही मरा हो।
यह दृश्य इतना करुण होता है कि वहां मौजूद हर दर्शक की रूह का काम जाती है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह उस दर्द का उत्सव है जो मोहिनी रूपी कृष्ण ने महसूस किया था। यह समुदाय उस दर्द को हर साल जीता है। वे मानते हैं कि अरावण ने उनके लिए ही बलिदान दिया था और कृष्ण ने मोहिनी बनकर उन्हें सम्मान दिया। समाज ने भले ही किन्नू समुदाय को हाशिए पर रखा हो, लेकिन भगवान कृष्ण ने मोहिनी बनकर उन्हें अपनी पहचान दी। उन्हें यह एहसास दिलाया कि भक्ति और प्रेम लिंग का कोई भेद नहीं होता। आत्मा ना तो पुरुष होती है ना स्त्री, वह केवल परमात्मा का अंश होती है। अगर आपको हमारी संस्कृति की यह गहराई और भगवान का यह अनोखा रूप पसंद आ रहा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दुर्लभ और अद्भुत किस्से लाते रहेंगे जो आपको अपनी जड़ों से जोड़ेंगे। कमेंट में एक बार जय इरावन देव जरूर लिखें। कृष्ण ने अर्जुन को जब यह भविष्य दिखाया तो अर्जुन नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे माधव, मेरी बुद्धि तुच्छ थी जो मैंने आप पर संदेह किया। आपने मेरे पुत्र को वह सम्मान दिया है जो शायद मैं भी नहीं दे पाता। आपने उसे केवल एक योद्धा नहीं रहने दिया, उसे देवता बना दिया। आज मेरा शोक गर्भ में बदल गया है। इस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हुआ और उन्होंने पुनः अपने गांडीव को धारण किया। इरावन का बलिदान पांडवों की जीत की नींव बना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, लेकिन उस विजय के पीछे इरावन के उसमुख बलिदान की गूंज हमेशा विद्यमान रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन लंबा होना आवश्यक नहीं है, महान होना आवश्यक है। इरावन केवल एक रात जिया, लेकिन उसने उस एक रात में जीवन का पूरा सार पा लिया। उसने भोग और त्याग का ऐसा संतुलन प्रस्तुत किया जो विरले ही कर पाते हैं, और भगवान कृष्ण जो जगत के पालनहार हैं, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वे लोकज नियम कानून और यहां तक कि अपनी शारीरिक पहचान भी बदल सकते हैं। मोहिनी रूप केवल छलने के लिए नहीं था, वो प्रेम की पराकाष्ठा थी, वो करुणा का सागर था। आज के आधुनिक युग में जब हम प्रेम और त्याग की परिभाषा भूलते जा रहे हैं, इरावन और मोहिनी की यह कथा एक मशाल की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। यह बताती है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। सच्चा त्याग वह है जिसमें देने के बाद पाने की कोई आस ना हो। इरावन ने अपने प्राण दिए और बदले में कृष्ण ने उन्हें अपने अश्रु दिए। उन अश्रुओं का मूल तीनों लोकों की संपत्ति से भी अधिक है। इसलिए दोस्तों, जब भी जीवन में कभी ऐसा लगे कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे तो इरावन को याद कर लेना। याद रखना कि कभी कभी वह आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं, क्योंकि वह आपको उससे भी बड़ा कुछ देने की योजना बना रहा होता है। जैसे उसने अर्जुन को पुत्र का जीवन नहीं दिया, लेकिन पुत्र को अमृत दे दिया। इरावन आज केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वह दक्षिण भारत के जनमानस में, विशेषकर तमिलनाडु के ग्रामीण अंचलों में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। द्रौपदी अमन के मंदिरों में इरावन की विशाल मूर्तियां होती हैं, जिनमें उनका सिर धड़ से अलग दिखाया जाता है, जो उनके बलिदान का प्रतीक है। भक्त वहां जाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। विश्वास है कि जो देवता अपनी जान दे सकता है वह अपने भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रखेगा। अब आप सोचिए, क्या ऐसा कोई और उदाहरण है पूरे विश्व के इतिहास में जहां भगवान ने भक्त के लिए जेंडर बदला हो, जहां मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया जाता हो, जहां विधवा होने के लिए विवाह किया जाता हो। यह केवल हमारी सनातन संस्कृति में ही संभव है।
जहां हर भाव, हर रस और हर रिश्ते को भगवान के साथ जोड़ा गया है। तो अगली बार जब आप किसी किन्नर को देखें तो उनका उपहास ना उड़ाएं, बल्कि उनमें उस मोहिनी का अंश देखें। उस त्याग का सम्मान करें जो वे अराबन के लिए करते हैं। उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि कहा जाता है कि उनके मुख से निकली दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि वे सीधे महादेव और श्री कृष्ण से जुड़े होते हैं। इस कहानी को समाप्त करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि इरावन जैसा त्याग और श्री कृष्ण जैसा प्रेम हमारे जीवन में भी उतरे। हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म और समाज के लिए कुछ कर सके। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में और ऐसी दुर्लभ जानकारियां जुटाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ा देता है, तो कृपया कंजूसी ना करें। वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर करें। अगर आपके मन में महाभारत के किसी और पात्र या घटना को लेकर कोई प्रश्न है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। हम उस पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।